गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 8 में हमारी एक चर वाले रैखिक समीकरण चल रही थी, लीनियर इक्वेशन इन सिंगल वेरिएबल। एक चर इसलिए कि खाली हम एक ही चर का मिलेंगे x या y। रैखिक क्यों बोलते हैं? क्योंकि घात एक है और इसका आलेख सरल रेखा प्राप्त होता है, इसलिए इसको रैखिक बोलते हैं। एक चर वाले रैखिक समीकरण, राइट। प्रश्नावली हमारी 2.2 चल रही थी और 2.2 में भी हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन था, मैंने आपको समद्विबाहु त्रिभुज के वाला सवाल तक करा दिया था। दो संख्याओं का योग 95 है, एक संख्या दूसरी से अधिक है। ऐसे सवालों में दो शर्त दे रखी है कि दो संख्याओं का योग तो दे रखा है 95। दो चर वाली समीकरण होती तो हम कह देते एक संख्या x दूसरी संख्या y और दोनों को जोड़ के 95। लेकिन हमारा टॉपिक क्या है? एक चर वाले रैखिक समीकरण। अब एक चर वाले रैखिक समीकरण में मान लो मैं एक संख्या मान लेता हूं x, तो दूसरी क्या हो जाएगी? 95 माइनस x। नहीं आया समझ? मान लीजिए दो बंदरों ने मिलकर के 10 केले खाए, तो दो का योग तो क्या हुआ? 10। एक ने अकेले ने खाए 4 केले, तो दूसरे ने कितने खाए आप तुरंत बता देंगे सब 6, क्योंकि 10 में से 6 घटा दिए। इसी सवाल को जब मैं गणित का सवाल बढ़ा के बोलता हूं तो क्या प्रॉब्लम है? दो संख्याओं का योग 95 है, एक संख्या x है, तो दूसरी क्या होगी? दूसरी ये होगी, इसमें से इसको घटाना है। चर और अचर, परिमेय और अपरिमेय की जोड़ बाकी करते समय उसको एज इट इज रखा जाता है। दूसरी संख्या ये है, तो माना एक संख्या x है, माना एक संख्या, इसको दो तरीके से कराऊंगा सवाल को मैं। x और एक को भी आप बड़ी लिखे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, इसका कारण बता दूंगा मैं आपको। एवं छोटी संख्या क्या हो जाएगी? x माइनस 95 माइनस x। संख्याओं का योग हमें 95 दिया है, इनमें से 95 को दो संख्याओं ने बनाया, तो बड़ी संख्या x है, छोटी क्या बची? 95 माइनस x। ये कह रहा है इन दोनों का अंतर, यानी कि एक संख्या दूसरी से 15 अधिक है, एक संख्या दूसरी से 15 अधिक है, इसका मतलब एक बड़ी होगी और एक छोटी होगी। तो बड़ी छोटी से 15 अधिक है, आप लिखेंगे एक संख्या दूसरी से 15 अधिक है। ये दो शर्तें दे रखी है, दो संख्याओं का योग दे रखा है आपको, ये पहली शर्त है। और दूसरी शर्त ये दे रखी, तो क्या हो जाएगा? एक संख्या यानी कि बड़ी संख्या छोटी से 15 अधिक है, 15 अधिक है। छोटी संख्या में 15 जोड़ेंगे जब ये बड़ी के बराबर है, तो पक्षांतरण करें x प्लस x बराबर 95 प्लस 15, 2x बराबर 110, तो x बराबर आ गया 110 बटा 2, 55। अतः बड़ी संख्या हुई 55 और छोटी संख्या हो गई 55 में से 95 में से 55 घटा दो 40, तो 55 और 40 ये हमारे उत्तर है। अब देखिए इसी सवाल को मैं आपको दूसरे तरीके से और कराता हूं, जो भी आपको अच्छा लगे वो तरीका कर देना, कोई खास बात नहीं है। आप दो, हमने अभी क्या किया था? इस शर्त को लेकर के सवाल को हल किया है। अब मैं आपको इस शर्त से कराता हूं, दोनों शर्तों में से किसी भी शर्त द्वारा सवाल को हल कर सकते हैं। शुरुआत जो आपको आसान लगे उसको करें।
दूसरी विधि है, दूसरी विधि है, जो भी आपको अच्छा लगे वो करना। एक संख्या दूसरी से 15 अधिक है, माना दूसरी संख्या छोटी बड़ी ही हो जाती, छोटी संख्या x, बड़ी संख्या, आप एक संख्या और दूसरी संख्या को कह सकते हैं, 15 अधिक है x प्लस 15। आई बात समझ? एक संख्या दूसरी से 15 अधिक है, ये हो जाएगी दूसरी, ये हो जाएगी पहली। ऐसे भी कर सकते हैं। इनका योग 95 है, यहां लिखेंगे प्रश्नानुसार। आप यहां पर भी लिखेंगे प्रश्नानुसार। दोनों का योग, अब देखो आपने दूसरी से समीकरण बनाएंगे, अब पहली के लिए मान रखेंगे, और पहली से समीकरण बनाएंगे तो दूसरी में मान, दूसरी को दूसरी से हल करेंगे, और दूसरी से समीकरण बनाएंगे तो पहली से हल करेंगे। दोनों का योग, दोनों का योग 95 है, अर्थात x प्लस 15 बराबर 95। ये तो एक संख्या हो गई, ये दूसरी, राइट? तो 2x प्लस 15 बराबर 95, इसलिए 2x बराबर 95 माइनस 15, इसलिए x बराबर 40/2। या तो गुणा हो रहा है तो आप ये निशान भी लगा सकते हैं, या फिर या लिख सकते हैं, या 80 बचेगा, सॉरी 80 बचेगा, और ये आया 40। अतः छोटी संख्या 40 और बड़ी संख्या 40 प्लस 15 55। ऐसे भी कर सकते हैं, छोटी बड़ी की जगह एक और दूसरी संख्या भी मान सकते हैं। अगला प्रश्न, दो संख्याओं का अनुपात 5:3 है। पहले तो आप अनुपात का मतलब समझ लीजिए क्या होता है अनुपात। ये सवाल मैं आपको बाद में कराऊंगा, पहले आपको एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज समझा रहा हूं जो आपको आगे तक जीवन में काम आएगी, गणित में। ये मैं कई बार बता चुका हूं कि संख्याओं के निरूपण के कई तरीके हैं, 4। अनुपात रूप, जैसा कि सवाल में दिया है, जैसे मान लीजिए 5:3, या चलो आपको आसान तरीके से समझा देता हूं 1:2। ये तो हो गया अनुपात रूप में लिखना संख्या को। भिन्न रूप, एक अंश में आ जाएगा, 2 हल में आ जाएगा। दशमलव रूप, 1 में 2 का भाग देंगे तो 0.5। और प्रतिशत रूप, 100 से गुणा करेंगे तो 50, और प्रतिशत का निशान। किसी भी संख्या को, किसी भी परिमेय संख्या को 4 तरीके से निरूपित किया जा सकता है, दशमलव रूप, भिन्न रूप, सॉरी प्रतिशत रूप, भिन्न रूप, दशमलव रूप और अनुपात रूप, भिन्न रूप, दशमलव रूप, प्रतिशत रूप। क्रम कुछ भी हो सकता है, पहले प्रतिशत ले लो,
फिर दशमलव ले लो, फिर भिन्न ले लो, फिर अनुपात। तो 5:3 दे रखा है अगले क्वेश्चन में। माना आप यहां पहले लिखेंगे क्या दिया हुआ है, दो संख्याओं का अनुपात, दो संख्याओं का अनुपात हमें दे रखा है 5:3। ये देते ही आप संख्याएं मानेंगे। अतः माना पहली संख्या बराबर 5x, x लगा दो, और दूसरी संख्या होगी 5:3 का मतलब ये 3x। 5:3 का मतलब होता है 5/3 भी लिख सकते हैं, 10 से गुणा करो दोनों को, 50/30 भी लिख सकते हैं, 500/300 भी लिख सकते हैं, 5000/3000 भी लिख सकते हैं। किसी संख्या से अंश और हर को उसी संख्या से गुणा कर दो। 15/9 भी लिख सकते हैं, 10/6 भी लिख सकते हैं, और 5x/3x भी लिख सकते हैं। कितने सारे उदाहरण हैं। तो पहली संख्या हम क्या मानेंगे, 5x, और दूसरी 3x। इन दोनों का अंतर, दूसरी शर्त 18 है। ये पहली शर्त है प्रश्न में, और दूसरी शर्त है इनका अंतर 18 है। इनका अंतर 18 है। तो बड़ी में से छोटी को घटाएंगे, अर्थात 5x - 3x बराबर 18। राइट, संख्याएं ज्ञात करो। तो 5x में से 3x गया तो 2x बराबर 18, और x बराबर 18। यहां 2 गुणा हो रहा है, पक्षांतरण करेंगे तो भाग, तो ये हो गया 2 नाम 18। तो संख्या क्या हुई, हमारा ये उत्तर नहीं है। अतः पहली संख्या क्या थी बोलो, 5x, यानी कि 5 × 9 45, और दूसरी संख्या 3 × 9 यानी कि 27। ये उत्तर है। तीन लगातार पूर्णांकों का योग 51 है। पूर्णांक ज्ञात कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। छठा सवाल, आप लोग धीरे धीरे करके इन सवालों को आगे करते हुए चलेंगे। छठा सवाल, 6 सवाल तक तो कम से कम आपको आने ही चाहिए, बाकी जितने कर दो वो बहुत अच्छी बात है, बाकी मैं आपको आगे की क्लास में कराऊंगा। 3 पूर्णांकों का योग, 3 पूर्णांकों का योग, 3 पूर्णांकों का योग 51 है। 51 है। अब आपको ये पूर्णांक ज्ञात करने हैं। कई बार आपसे आपस में बच्चे पूछ भी लेते हैं, बताओ वो 3 संख्या कौन सी है जिनका योग 51 है, और लगातार है वो संख्याएं। तो माना पहला पूर्णांक x, दूसरा पूर्णांक, किसी भी संख्या में एक जोड़ेंगे तो अगली संख्या आ जाएगी, और तीसरा इसका अगला पूर्णांक, दूसरा पूर्णांक नहीं, दूसरा क्रमागत पूर्णांक लिखे, क्रमागत यानी कि लगातार वाला। तीसरा क्रमागत पूर्णांक, क्योंकि पूर्णांक प्लस और माइनस के कोई से भी हो सकते हैं, इसलिए आप माइनस का चिन्ह भी ले सकते हैं। पर ध्यान रहे, माने क्रम में लेना है। x - 1 x और x + 1 भी ले सकते हैं, x x - 1 x - 2 भी ले सकते हैं, x x + 1 x + 2 भी ले सकते हैं। प्रश्नानुसार इनका योग, प्रश्नानुसार क्या है,
इनका योग 51 है, तो तीनों को जोड़ दो। x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 बराबर 51। तो x x जोड़ो, चर एक साथ जुड़ते हैं हमेशा और अचर एक साथ, चर एक साथ, अचर एक साथ। दाल के डब्बे में दाल, चीनी के डब्बे में चीनी। तो 1x 2x 3x और अचर में 2 और 1 3 बराबर 51। पक्षांतरण करेंगे, 3x बराबर 51 माइनस 3, ये हमने किया है पक्षांतरण। पक्षांतरण को आप जरूर लिखेंगे, ठीक है। तो x बराबर होगा 48 बटे 3 16। अतः पहला पूर्णांक 16, दूसरा पूर्णांक 16 प्लस 1 17 और तीसरा पूर्णांक 18। ये 3 लगा। आप किसी भी विधि से करें उत्तर यही आएगा आपका। x माइनस 1 x माइनस 2 मान के करेंगे तो भी यही उत्तर आएगा, और x माइनस 1 x और x करेंगे तो भी यही आएगा। ये अपना उत्तर। एक सवाल और कर लेते हैं, प्रश्न संख्या 7। 8 के 3 गुणजों का योग 888 है। 8 के 3 गुणजों का योग 888 है। गुणज क्या होता है नहीं पता? यानी कि 4 का पहाड़ा 8 का पहाड़ा, ये इनके गुणज है। तो 8 एकम 8, फिर अगला कब आएगा जब और 8 जोड़ेंगे 16, फिर अगला कब आएगा जब और 8 जोड़ेंगे 24, फिर अगला कब आएगा। तो इस तरह से गुणज ये है। तो आप लिखेंगे माना 8 का पहला गुणज बराबर x, तो दूसरा क्या हो जाएगा इसका अगला गुणज x प्लस 8। तीसरा क्या हो जाएगा इसका अगला गुणज यो। प्रश्नानुसार तीनों का योग 888 है। x प्लस 8 x प्लस 16 बराबर 888। तो क्या आएगा जोड़िए, 3x प्लस 24 बराबर 888, 3x बराबर 888 माइनस 24, 3x बराबर ये, तो x बराबर हो गया। देखो बहुत जोरदार सवाल आया है। तीन दूनी 6, 2 बचा, 3 अट्ठे 24, 2 बचा, 3 अट्ठे 24। तो पहला 8 का पहला गुणज, 8 का पहला गुणज 288, दूसरा
288 में 8 जोड़ दो, 296, और तीसरा 8 को मिटा दो, पहला प्लस दूसरा प्लस और तीसरा प्लस, फिर 8 जोड़ दो तो 296 प्लस 8 304, ये हमारा होता है। आपको एक सवाल बताना था, छठी क्लास में हो आप और आपको अच्छी तरह आना चाहिए। 1155 में 11 का भाग दो, 864 में 8 का भाग दो। काटो, इसको कैसे काटेंगे? बहुत से बच्चे 10वीं तक ये गलती करते हैं। 8 एकम 8, तो 8 एकम 8 और 8 8 64, कैसे काटेंगे? ये गलत है। कैसे काटेंगे? 864 काटने के लिए 8 एकम 8, भाग नहीं जाने की 0, और फिर 8 8 64। 11 एकम 11, 5 में भाग नहीं जाता, 11 पंजे 55। इस तरह से काटेंगे आप, ये सही है। नाउ इट इज ओवर फॉर टुडे। प्रश्नावली 2.2 आप घर पे करेंगे। बहुत सारे सवाल है, अभी यही प्रश्नावली को हम आगे कराएंगे अगले लेक्चर में, लेकिन आप कोशिश करें कि मैंने आपको 7 तक सवाल करा दिए, आप 10 तक के सवाल तो कम से कम करें ताकि कोर्स आगे खींचे। धन्यवाद।